हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है या फिर आप लोग मुझे ओटाकू हब भी कह सकते हो। आप लोग लास्ट कुछ वीडियो से मेरी आवाज ही सुन रहे हो मूवी इस चैनल पर। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी आवाज उतनी पसंद नहीं आती जितना दीपक ब्रो की आती है। गुस्सा तो रहता है, इसी चीज को सोच रहा होता है कि आखिरकार राजा यहाँ पे रोज और सिग्लिस को रुकने के लिए बोला क्यों है। और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को दीपक ब्रो की आवाज किस लिए पसंद आती है, क्योंकि उनकी आवाज कुछ ज्यादा ही मजेदार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दीपक ब्रो अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, खासकर जॉब की वजह से। इसलिए उनके लिए ऑडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर टेंशन मत लो गाइस, वो अभी भी हमारे साथ हैं। बस सीन ऐसा है कि इतने कम व्यूज देखकर वो कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाएं, ताकि दीपक ब्रो मजबूर हो जाए और आपके लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाले और एक वीडियो लाए। आप लोगों को पता है कि दीपक ब्रो को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। मैंने सारी बातें तो आपको बता दी है, तो बढ़ते हैं हम अपने एनिमे की तरफ। तो हमारा जो आज का एनिमे है जो मैं लेकर आया हूँ वो सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। इसमें रिकॉग्निशन तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी स्टोरी है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। जब मैं ये कैरेक्टर को देख रहा था, ये तो काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इसका जो विलेज था, एक लड़की ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने शहर को देख रहा होता है, जिसे डीमन लॉर्ड ने बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से उसका घर, उसकी फैमिली सब खत्म हो गए और उसका नाम हमें लॉयड बताया जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लॉयड को देख रही होती है। साथ में हमें ये भी बताया जाता है कि वो जो लड़की थी वो डीमन लॉर्ड से लड़ रही थी। उनकी बैटल के दौरान उससे एक गलती हो गई, जिसकी वजह से लॉयड का जो विलेज था वो तबाह हो गया और इस वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो गई होती है और वो लॉयड से आगे चिपक जाती है, मतलब कि उसे गले लगा लेती है और उसे कह रही होती है कि वो अपनी गलती को सुधारना चाहती है। और उस लड़की का नाम मार्लिन होता है। वो लॉयड को अपने घर लेके जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपना फायर मैजिक कास्ट करके दिखाती हूँ, अगर तुम इसे कास्ट करके दिखा दोगे तो तुम्हें आज रात का खाना मिल जाएगा। फिर उसके बाद मार्लिन उसका काफी ज्यादा वेट कर रही होती है कि कब वो सीखकर आएगा, और जो लॉयड होता है वो बिल्कुल वहाँ पर सही टाइम पर आ जाता है और अपने फायर मैजिक को कास्ट करके दिखा रहा होता है, जिसे देखने के बाद मार्लिन बहुत ज्यादा खुश तो होती है, लेकिन उसकी आग को बुझाने के बाद कहती है अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। ये देखो मेरा फायर मैजिक जिसे मैंने बहुत अच्छे से कास्ट किया, ये ऐसा होता है। फिर अगले दिन वो अपने वाटर स्टाइल यानी कि वाटर मैजिक को कास्ट कर रही होती है और जमीन से पानी आते देखकर लॉयड काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। मॉर्लिन उसे कह रही होती है कि तुम इसे ट्राई करके दिखाओ, तो लॉयड बिल्कुल वैसा ही करता है और जमीन थोड़ी सी गीली हो जाती है। इसे देखने के बाद जो मॉर्लिन होती है वो खुश होती है, लेकिन वो अपना असल मैजिक को कास्ट करती है और उसे कहती है कि इस तरह से कास्ट किया जाता है वाटर मैजिक को। इन बातों से वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन जो वो लड़की यानी कि मॉर्लिन है, उसकी वजह से ही तो उसका विलेज बिगड़ा और वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। फिर लॉयड को विंड मैजिक सीखने का मौका मिलता है और वो उस पर खड़े भी उतरता है, लेकिन मॉर्लिन को वो भी पसंद नहीं आता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ महीने बीत जाते हैं और विंटर सीजन आ जाता है। हमारा लॉयड क्लोन मैजिक को सीख रहा होता है और वो अपने मास्टर का पुतला भी बना देता है, वो भी बर्फ से, जिसे देखने के बाद मॉर्लिन को खुश होना चाहिए, लेकिन वो तो उसका मजाक बनाने लगती है। उसके पुतले से उसी को उठाकर पटक रही होती है और जोर जोड़कर हंसते हुए कह रही होती है कि तुम्हें और भी ज्यादा कुछ सीखना होगा, इतने में काम नहीं बनेगा। पर जो हमारा लॉयड है वो हिम्मत नहीं हारता है और कुछ दिन बीतने के बाद जो मार्लिन है वो बीमार हो गई होती है, जिस पर लॉयड उसका हाल चाल पूछने आया होता है और वो काफी ज्यादा बीमार होती है, इसलिए लॉयड उसको हीलिंग मैजिक से हील कर रहा होता है। पर यहाँ पर लॉयड हमारा जीत जाता है, क्योंकि उसका जो हीलिंग मैजिक है वो काफी ज्यादा असरदार होता है कि उसकी जो हीलिंग पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। उसने उसको एक झटके में हील कर दिया, इसलिए वो उसको इनाम देती है और गले लगाकर शुक्रिया कहती है। फिर उसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और वो मार्लिन के लिए खाना बना रहा होता है। दूसरी तरफ जो मार्लिन है वो कोई बुक पढ़ रही होती है और काफी ज्यादा निराश हो गई होती है, साथ में परेशान भी हो गई होती है कि ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पे लॉयड आता है और खाने के लिए बुला रहा होता
है कि उसकी जो बुक है वो नीचे गिर जाती है और लॉयड उसे उठा रहा होता है कि उसे कुछ महसूस होने लगता है। उसकी बॉडी अचानक से ग्लो करने लगती है, मानो कि उसके दिमाग में वो बुक रीड हो रही हो, और वो अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। मॉर्लिन समझ जाती है कि जो लॉयड है उसे चूज किया गया है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, कि मतलब है कि जो मॉर्लिन है उसको चूज किया गया था कि वो डीमन लॉर्ड से लड़े, वैसे ही लॉयड भी चूजन है। और उसके बाद वो उसे अपने बेड पर सुला देती है और कह रही होती है कि उसे वो जितनी भी चीजें सिखाएगी उसके ऊपर उसे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, उसका वो पूरा ध्यान रखेगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वॉइड और मॉर्लिन ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं। मॉर्लिन उसे वॉइड मैच के बारे में बता रही होती है, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हें हम वॉइड मैच कहते हैं। फिर लॉर्ड की क्लास शुरू होती है। वो हीलिंग मैजिक को सीख रहा होता है और वो पेड़ में काफी अच्छे फ्रूट्स को उगा देता है और पूछ रहा होता है कि कैसा लगा आपको मेरा मैजिक। तो जिस पर मॉर्लिन होती है वो कह रही होती है कि ये भी कोई मैजिक है, मैजिक मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसा होता है। और वो पूरे पेड़ में फल ही फल उगा देती है, साथ में उनके लीव्स भी, जिसे देखने के बाद लॉयड कह रहा होता है कि मास्टर आप तो बहुत ज्यादा कमाल की हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मॉर्लिन लॉयड को पढ़ा रही होती है और मैजिक के बारे में बता रही होती है, एक ऐसा मैजिक है जिससे वो बीस्ट और डीमन को कंट्रोल करते हैं, जो वो लॉयड को बता रही होती है। तभी लॉयड की नजर एक एशियन मैजिक पे जाती है और वो कुछ बोले उससे पहले मॉर्लिन उसको चुप करा देती है और कहती है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत साल पहले ही गायब हो गए थे, तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता, तो आगे बढ़ो अब। फिर उसके बाद लॉयड मैजिक स्टाफ को लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से मॉर्लिन उसको मारती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रही हूँ लेकिन तुम कुछ भी ढंग से नहीं सीख रहे हो। फिर रात में लॉयड की मैजिक क्लास होती है, जहाँ पर उसे एक मैजिक स्टोन के बारे में पता चलता है और वो मास्टर से पूछ रहा होता है कि ये क्या होता है, जिस पर मॉर्लिन बता रही होती है कि एक ऐसा स्टोन है जिसे पाने के बाद उसकी पावर का जब कोई यूज करता है तो उसके आसपास की चीज भी उस स्टोन में बदल जाती है और उसके बाद वहाँ पर दिन बीतने लगते हैं। अब टाइम हो गया है कि लॉयड की परीक्षा ली जाए। मॉर्लिन बिल्कुल वैसा ही करती है, वो उसे एक नाइफ दे देती है और कह रही होती है कि तुम्हें इस जंगल में इन मॉन्स्टरों से लड़ना है और एक वीक तक सरवाइव करना है। ये सुनने के बाद लॉयड काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके सामने कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं, उन्हें देखकर तो वो काफी ज्यादा डर भी जाता है। और जब मॉर्लिन वहाँ से चले जाती है तो ठीक उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और लॉयड वहाँ से भागने लगता है और पेड़ में चढ़ जाता है। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि वो अपने व्हाइट मेज की अटैक की मदद से इन मास्टरों को तो नहीं हरा सकता, और वो शिकायत कर रहा होता है कि मास्टर ने उसे यहाँ कहाँ फंसा दिया। फिर वो अपने विजन मैजिक की मदद से अपने घर को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा दूर है। तो उसके बाद वो निकल जाता है अपने घर की तरफ और रास्ते में उसे भूख लग रही होती है, तो वो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से फ्रूट को उगाता है और पका के खा लेता है। फिर रात होने लगती है और वो एक केव में पहुंच जाता है और अपने मैजिक्स को चेक कर रहा होता है कि उसे कहां कहां पर क्या यूज करना होगा जिससे सेफ्टी के साथ अपने घर पहुंच जाए। अगले दिन लॉयड आगे बढ़ता है और खतरनाक पहाड़ों को पार करता है। रात हो जाने पर वो पेड़ के नीचे छुपकर अपना गुजारा करता है और आगे का प्लान बनाता है कि मैं आगे कौन कौन सा मैजिक यूज करूंगा, और वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे घर जल्दी पहुंचना है तो एक्सेलरेट बनना होगा, जो कि स्पीड मैजिक होगा। और उसके बाद वो अगले दिन यही चीजें कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है कि उसका पैर एक स्पाइडर के जाल पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो उसके पीछे लग जाता है। लेकिन वॉइड ने प्लान बना लिया होता है कि वो अपना स्पीड मैजिक को यूज करेगा और उसका यूज करने के साथ ही वो अपने घर सही सलामत पहुंच जाता है। और कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉयड थोड़ा बड़ा हो गया होता है और साफ सफाई करने के दौरान उसे एक सीडी वाली बुक मिलती है और वो मॉर्लिन से पूछ रहा होता है क्या मास्टर मैं इस बुक को रख सकता हूँ। तो वो
वो हाँ कह देती है। उसके बाद वो सफाई करता है और मॉर्लिन उसको कुछ मैजिक स्पेल सिखा रही होती है और जो नई नई मैजिक स्पेल बनाती है वो लॉयड को भी सिखा रही होती है। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो एक अच्छा मैजिक स्पेल को बना लेती है और लॉयड को ढूंढ रही होती है। जब वो उसके रूम में पहुंचती है तो देखती है कि लॉयड वहाँ से गायब है और नीचे आके देखती है कि वो जो बुक है जिसमें सिटी बनी थी वो वहीं गया होगा, ऐसा वो सोच रही होती है। दूसरी तरफ जो हमारा लॉयड है वो विलेज की तरफ पहुंच गया होता है और उसके मुंह पर एक कागज आके चिपक जाता है और उसमें देखता है कि इसमें रिक्रूटमेंट है। जो पार्टी के मेंबर्स है वो एक मेंबर की तलाश में है और लॉयड बिना टाइम गवाए उनके पास निकल जाता है, लेकिन कोई उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। जब वो पार्टी में पहुंच जाता है और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उन्हें लड़ता देख वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है और काफी ज्यादा हैरान भी होता है। लॉयड कह रहा होता है कि ऐसे लड़ते हैं टीम मेंबर्स, जहाँ पर एक बंदा अपने हीलर को बुला रहा होता है कि मुझे हील कर दो। इन चीजों को देखने के बाद हमारा लॉयड वहाँ पर एक बैरियर बनाता है और उन लोगों को इनहेंस कर देता है, जिसकी वजह से उनकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है और ये चीजें उनको पता नहीं चलती कि ये लॉयड ने किया है। उसके बाद जो दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर आर्चरी अटैक कर रही होती है और मॉन्स्टर अपने पंच से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन रीना अपनी शील्ड्स की मदद से उसके अटैक को रोक लेती है और कह रही होती है कि इसके अटैक में इतना दम नहीं है। फिर विच अपने वाइन अटैक का यूज करके मॉन्स्टर को नीचे गिरा देती है। फिर जो शॉट पकड़ने वाला बंदा उसका नाम एलन होता है वो मॉन्स्टर के ऊपर अपना अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। इन सब चीजों के बाद वहाँ पर जो रीना होती है वो लॉयड की तरफ देखकर सोच रही होती है कि इसने कुछ तो किया था यहाँ पे। उसके बाद जो एलन नाम का बंदा था वो अपने गिल्ड का लीडर होता है और वहाँ पर उसको हीरो मान लिया होता है, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसे साइक्लोप कहा जाता है और ये भी बताया जाता है कि उस मॉन्स्टर को किसी ने भी नहीं हराया था और एलन ने वो काम करके दिखाया, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उसे प्रेस कर रहे होते हैं और उसे वहाँ का हीरो कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर जब इनाम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लॉयड को बिल्कुल कम मिलता है, लेकिन इससे लॉयड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। वो अपना इनाम लेता है और वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्लिन को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठी होती है। उसके पास वही बंदा आता है जो कि लॉयड के ऊपर नजर रख रहा था और हमें पता चलता है कि मॉर्लिन ने उसे भेजा था लॉयड के ऊपर नजर रखने के लिए। वो बता रहा होता है कि लॉयड ने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और उनके साथ मिशन कर रहा है। ये सुनने के बाद मॉर्लिन कह रही होती है कि ये तो होना ही था एक दिन। वो खुद उसको भेजने वाली थी लेकिन वो बहुत जल्दी चला गया। ये एक अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी पावर पे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए बिल्कुल उसकी तरह, वरना तो बाकी चीजें काफी अच्छी चल रही है। तो वो बंदा जिसका नाम विल है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि आपको बहुत ज्यादा निराशा है कि उस दिन जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानती हैं। मार्लिन बता रही होते हैं कि हाँ उसकी गलती हुई थी जब डीमन लॉर्ड उस ग्रीमोर को हासिल करने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर रहा था, तब वो उसे रोक सकती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और हमें बताया जाता है कि पास्ट में उसने डीमन लॉर्ड को हरा लिया था और जो विलेज था वो तो तबाह हो गया था और वहाँ के लोग मारे गए थे, लेकिन उसने एशियन मैजिक का यूज करके वहाँ के लोगों को जिंदा कर दिया पर उसकी जान चली गई। फिर सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर, यानी कि गाँव में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो एलन की टीम की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत सारे मॉन्स्टरों को हरा दिया था, लेकिन उसकी मदद के बिना बिल्कुल भी नहीं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लॉयड की। वो अपने एनहेंस मैजिक की मदद से मॉन्स्टरों को काफी ज्यादा कमजोर कर देता है, जिसकी मदद से उन लोग एक झटके में मॉन्स्टर को मार देते हैं। और जब आखिरी बार वो एक मॉन्स्टर से लड़ने गए थे तो रीना ने भी वही चीजें फिर से जो पहले मॉन्स्टरों से लड़ने के दौरान हुई थी। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीना अपने मैजिक एबिलिटी के बारे में पढ़ रही होती है कि वो अपने मैजिक एबिलिटी को और भी कैसे इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन उसने एक बात गौर की, जो उसके शील्ड है वो तो
पहले से ही काफी ज्यादा एडवांस हो गया है। जब भी उसके ऊपर अटैक आता है तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया होता है। एलन बता रहा होता है कि उसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस पर रीना पूछ रही होती है कि आजकल तुम ट्रेनिंग भी नहीं करते हो। तो एलन कह रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ कि मुझे ट्रेनिंग की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर गोलेम से लड़ रहे होते हैं और ये जो रिपोर्ट है वो एलन के पास पहुंच जाते हैं सोल्जर और उसे बता रहे होते हैं कि वो जो रास्ता है वहाँ पर स्मगलर अपने चोरी किए हुए सामान को वहाँ से लेके जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कुछ सोल्जरों को लगाया गया था। लेकिन वहाँ पर गोलेम उनके ऊपर अटैक कर देते थे जिसकी वजह से वो एलन के पास आए हैं। तो एलन कह रहा होता है कि टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो तो है ना यहाँ पर, वो गोलेम को एक झटके में खत्म कर देगा। उसके बाद एलन और उसकी टीम गोलेम को ढूंढने के लिए आ गए होते हैं। लॉयड उसके बारे में पता लगाने के लिए अपना मैजिक स्पेल पढ़ता है। उसके बाद लॉयड के मैजिक की मदद से एलन की टीम वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर गोलेम आते रहते हैं। एक गोलेम आ जाता है जिसे एलन बड़े आसानी से खत्म कर देता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो गोलेम को समन कर रहा होता है। उसकी नजर लॉयड पर पड़ जाती है। लॉयड बता रहा होता है उन्हें कि ये जो बंदा है ये स्टाफ लिया है और ये एक डीमन है। उसका जो स्टाफ देख रहे हो उसके ऊपर एक स्टोन लगा है, उसकी मदद से वो गोलेम को हमारे सामने लेकर आ रहा है। फिर शेन लॉयड से पूछ रही होती है कि ये मैजिक क्रिस्टल क्या होते हैं। तो लॉयड बता रहा होता है कि ये जो मैजिक क्रिस्टल होते हैं इनके अंदर एक ऑरा होता है जिसकी वजह से वो मैजिक पावर का यूज करके उन गोलेम को कंट्रोल कर पा रहा है। फिर लॉयड उस आर्चर को कह रहा होता है कि उसके ऊपर अटैक करो। उससे पहले लॉयड उनकी जो पावर है उन्हें इनहेंस कर देता है और जब वो आर्चर उस बंदे के ऊपर अटैक करती है, दीवार के पीछे छुप जाता है तो उसका तीर उसको लग जाता है। तो लॉयड इस पर वो विच को कह रहा होता है कि अपनी मैजिक पावर का यूज करो और मुझे टेलीपोर्ट कर दो उसके पास, और वो बिल्कुल ठीक वैसा ही करती है। लॉयड को उसके पास टेलीपोर्ट कर देती है और लॉयड जैसे ही उसके पास पहुंच जाता है वो अपनी मैजिक एबिलिटी की मदद से तुरंत उसके ऊपर सील लगा देता है, जिसकी वजह से जो विच होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और पूछ रही होती है कि वो टेलीपोर्ट होने के तुरंत बाद ही उसके ऊपर सील कैसे लगा दिया। ये चीजें देखने के बाद एलन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लॉयड को कहता है कि तुम एक मेंबर हो, लीडर बनने की कोशिश मत करो। और उसके सामने जो गोलेम था वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तो इस पर लॉयड एलन को कह रहा होता है कि अब तुम्हें पीछे आ जाना चाहिए क्योंकि जो वो बंदा उन्हें कंट्रोल कर रहा था उन्हें तो हमने सील कर दिया है, इसलिए ये बेकाबू होने वाले हैं, तो तुम्हें वहां से हट जाना चाहिए। और जो एलन है वो काफी ज्यादा घमंडी हो गया होता है क्योंकि वो सोचता है कि वही सबसे ताकतवर है, इसलिए वो आगे बढ़ता है गोलेम के ऊपर हमला करने के लिए। तो लॉयड समझ जाता है कि वो जो गोलेम है अगर वो उसके ऊपर यानी कि एलन के ऊपर अटैक करेगा तो एलन बच नहीं पाएगा, इसलिए लॉयड वहाँ पर बाफ मैजिक का यूज करके उसके पास टेलीपोर्ट करता है और एलन को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुकता है एलन, वो कहता है कि तुम मेरे बीच में मत आओ, तुम एक रुकावट हो और कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और गोलेम को खत्म कर देता है। फिर इस इंसिडेंट के बाद जो एलन है वो अपनी पार्टी से लॉयड को निकाल देता है और कह रहा होता है कि तुम वाइट मेज तो हो लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें हमने हीलिंग के लिए रखा था लेकिन हमारे पास एक पहले से मौजूद है तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये सुनने के बाद लॉयड भी अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ वो शायद कमजोर है, इसलिए वो इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन असल बात तो हमें ही पता है कि लॉयड कितना ताकतवर है। उसके बाद वो गिल्ड में पहुंच जाता है और अपने लिए एक पार्टी को तलाश कर रहा होता है, लेकिन हर कोई उसे मना कर देता है। पर वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पास एक यूवी नाम की लड़की आई होती है। वो उससे पूछ रही होती है कि उसके पास व्हाइट मेज है जो कि हील कर सके उसे और उसकी टीम को, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी वहाँ पर लॉयड पहुंच जाता है। उसे देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो बंदा फ्री है, तुम उसके पास जाकर पूछ सकती हो। तो यूवी उसके पास आती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम व्हाइट मेज हो ना और तुम फ्री हो हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए। तो वो हाँ कहता है। इस बात को सुनने के
बाद यूवी उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर अपनी टीम की तरफ बढ़ जाती है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूवी अपनी पार्टी के साथ एयर रैंक का क्वेस्ट करने के लिए बोल रही होती है, जो कि है डाकुओं को पकड़ना, और वो प्लान बना रही होती है। उसके बाद उन पर हमला कर देती है। जो उनकी टीम में सिलिका नाम की लड़की होती है वो कुछ डाकुओं को जला देती है और उनमें से कुछ डाकू बच जाते हैं तो उसे अकेला देखकर उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्रॉस नाम का आर्चर ऊपर बैठा होता है और उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ जो यूवी है वो बाकी डाकू से लड़ रही होती है, पर वो उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक डाकू उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ पर डाकस अपनी शील्ड के साथ आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन वो डाकू की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही होती है, वो भारी पड़ रहा होता है डाकस पर। तभी वहाँ पर क्लब नाम का बंदा अपनी मैजिक का यूज करके डाकस की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और वो उसे खत्म कर देता है। यहाँ पर उनका मिशन तो कंप्लीट हो ही गया होता है लगभग। बस अब बॉस की बारी होती है। जो दूसरी तरफ बॉस बैठा होता है वो देखकर काफी शॉक हो गया होता है कि इन्होंने बहुत जल्दी ही मेरे साथियों को मार दिया। यूवी उसे कहती है कि अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, तुम्हारे साथी मारे गए हैं, अब तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है। तभी वो जो उनका बॉस होता है वो देखता है कि उनके गले में एक पेंडेंट है जो कि गोल्डन कलर का है। इससे वो समझ जाता है कि इसका सामना एस रैंक के लोगों से हुआ है। तो वो सोच लेता है और अपना स्टाफ निकालता है और मैजिक स्पेल को पढ़ने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा गोलेम को समन कर देता है, जिसे देखने के बाद यूवी बता रही होती है कि उनके मैजिक तीर और फायर और स्वॉर्ड उस अटैक का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन वो कहती है अपनी पार्टी को कि मैं संभाल लूंगी और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन उसका अटैक बिल्कुल जाया जाता है, उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आती है। यूवी क्लब को कहती है कि तुम्हारा जो इनहेंस मैजिक है वो मुझ पर यूज करो जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। और यूवी की स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद वो अपने एक ही स्लाइस से उस गोलम को खत्म कर देती है। उसके बाद जो बाकी डाकू होते हैं वो उन्हें बांधकर अपने रिवॉर्ड के लिए निकल रहे होते हैं। तभी जो क्लब होती है वो बता रही होती है यूवी को कि उसकी जो छोटी बहन है वो काफी ज्यादा बीमार है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूवी लाइट को लेकर अपने घर पर आ गई होती है, जहाँ पर उसके पार्टी के मेंबर्स होते हैं। वो देखने के बाद हैरान होते हैं कि अभी तो हमने उससे कहा था कि व्हाइट मैच को ढूंढ के लाओ, लेकिन यूवी ने तो तुरंत ही ले आया। और फिर वो अपने मेंबरों से उसका इंट्रोडक्शन करवा रही होती है कि ये हमारा नया मैच है। तो इस पर लॉयड कह रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें हाँ ही नहीं बोला। तो इस पर यूवी उससे पूछ रही होती है कि तुमने पहले हाँ बोला था। तो लॉयड बता रहा होता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनने के लिए हाँ बोला था। वही दूसरी तरफ सिल्का होती है, वो कह रही होती है कि ऐसा ही होने वाला था क्योंकि हमारी जो लीडर है उनका काम ऐसा ही होता है। और इन बातों से वो यानी कि यूवी बिल्कुल भी शौक नहीं होती है, बस थोड़ा सा हैरान होती है। लेकिन उसके लिए भी उसने सोच रखा था कि उसे यहाँ पर क्या करना है। और वही रेड वाला भी बता रहा होता है कि ये हमेशा ऐसा ही करती है, जब भी कोई मेंबर चाहिए होता है तो वो उसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती है और उसे यहाँ पर ले आती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इन्हें कोई क्वेस्ट मिला है। तो क्रॉस कहता है कि हम ये वाला क्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमारी मेंबर क्लब है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि उसकी जो छोटी बहन है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए वो यहाँ से चला गया। तो हम बिना व्हाइट मेज के क्विज को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तुम व्हाइट मेज को लेके आई हो वो तो क्लब की बराबरी भी नहीं कर सकती है। तो सिल्का कह रही होती है कि हमें यहाँ पर क्विज को छोड़ देना चाहिए। तो यूवी ये सुनने के बाद उदास हो जाती है और कहती है कि जो हमारी क्लाइंट है वो बड़ी उम्मीद के साथ हमारे पास आई थी, हम उसकी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस पे लॉयड कहता है कि तुम लोग इस क्विज को किसी और पार्टी को क्यों नहीं दे देते। तो इस पर सिल्का बता रही होती है कि ये जो क्विज है वो ए रैंक का है, अगर कोई ए रैंक या उससे बड़ा रैंक का कोई होगा तो ही वो क्विज को कर पाएगा। तो इस पर दागस बता रहा होता है कि जो ए रैंक के और उससे बड़े रैंक के मेंबर हैं वो तो यहाँ पर नहीं है, वो अपने अपने क्विज में बिजी है, इसलिए हम उन्हें यानी कि किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर
सकते अपना क्विज, और हम ही यहाँ पर एस रैंक बचे हैं जो कि क्विज को कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो वाइट मेज नहीं है। तो ये सुनने के बाद लॉयड काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो उतना ताकतवर नहीं है क्योंकि एलन ने उसे कहा था कि तुम यूजलेस हो, तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। इन बातों को याद रखते हुए वो उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो वहीं रियोवी कह रही होती है कि हमारे पास टाइम है क्विज को करने के लिए, तो क्यों ना हम लॉयड के अंदर कितनी क्षमता है उसे चेक कर लेते हैं। उसके बाद उन लोग एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं और वहाँ पर यूबी लॉयड को कह रही होती है कि तुम्हारे पास कौन कौन से मैजिक है उनका यूज करो। इन बातों को सुनने के बाद लॉयड काफी ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि उसे वहाँ पर लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। इन लोग ने उसके ऊपर बहुत सारी होप रखी है, तो वो अपने मैजिक को करने के बारे में भूल जाता है। तो वहीं पर डागस भी कह रहा होता है कि इसे तो पता भी नहीं कि कौन सा स्पेल करना चाहिए, तुम किस बंदे को उठाकर लेके आ गई हो। तो इस पर यूवी कहती है कि ऐसा मत बोलो, वो थोड़ा सा पैनिक कर रहा है, उससे हम पहले इनहेंस मैजिक का यूज करने को कहते हैं, देखते हैं कि कितनी काबिलियत है इसमें। तो इस पे क्रॉस यूवी को कहता है धीरे से कि ये वाला मैजिक तो काफी ज्यादा मुश्किल है और तुम इससे शुरुआत करना चाहती हो। तो यूवी उसे कहती है कि देखते जाओ। दूसरी तरफ लॉयड अपने मैजिक को यूज करने के लिए रेडी होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे सामने इनहेंस मैजिक को ही यूज करना है ना। तो यूवी कहती हाँ, बस वही करोगे तो तुम प्रूव कर दोगे कि तुम हमारे टीम के लायक हो। यूवी उसे कहती है कि तुम्हें एक बंदे पर नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी है उनके ऊपर इनहेंस मैजिक का यूज करना है। तो इस पे लॉयड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये चीजें मैं कैसे करूंगा, लेकिन हम लोग उसको देखते आए हैं कि वो हर एक पर अपना इनहेंस मैजिक यूज कर सकता था और उसमें काफी अच्छी ताकत है और काबिलियत है। और उसके बाद वो शुरू हो जाता है, वो अपने स्टाफ को समन करता है, जिसे देखने के बाद सिल्का और यूवी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और लॉयड अपने कई सारे मैजिक स्पेल की मदद से उनके ऊपर इनहेंस मैजिक का यूज कर देता है, जिसके बाद यूवी वहाँ पर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने स्टाफ कहाँ से निकाला। तो लॉयड बता रहा होता है कि उसने अपने स्टोरेज मैजिक का यूज किया। यूवी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि उसे सच में नहीं पता कि ऐसा कुछ भी होता है। फिर वो पूछती है कि तुमने अपना इनहेंस मैजिक यूज कर दिया। तो लॉयड बता रहा होता है कि मैंने कब का यूज कर दिया। तो यूवी और बाकी सब यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि तुमने इतना जल्दी मैजिक को कास्ट भी कर दिया। यूवी कह रही होती है कि इसने जो प्रोसीजर होता है वो तो फॉलो ही नहीं किया। फिर भी वो चेक कर लेती है कि उसने हम पर इनहेंस मैजिक यूज किया कि नहीं। उसके ऊपर उसकी टेक्निक का यूज करने का मन होता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और एक स्लैश में उस पेड़ के टुकड़े कर देती है, जिसे देखने के बाद वो बाकी सब लोग इतने हैरान हो जाते हैं। तो पीछे से लॉयड उन्हें बता रहा होता है कि मैंने 5 तरह की चीजों को बूस्ट दिया है, फिजिकल एनहेंसमेंट, डिफेंस बूस्ट, माना कंसेप्शन एंड रिडक्शन और स्टेटस अलाइनमेंट को यूज किया है। ये सुनने के बाद वो लोग तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तो यो भी पूछ रही होती है कि एक मिनट, तुमने एक ही बार में हमारे ऊपर 5 तरह के मैजिक का यूज कर दिया। तो लॉयड बता रहा होता है कि हाँ, वो एक तरह का जो मैजिक है वो यूज करने में तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा था, इसलिए उसने 5 तरीके के जो मैजिक थे वो एक साथ यूज कर दिए तुम लोग पर। दूसरी तरफ ये बातें सुनने के बाद वो लोग तो काफी ज्यादा चुप रहते हैं और सोच रहे होते हैं कि उसे क्या बोले, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है। और लॉयड उनके चेहरे को देखने के बाद समझ गया होता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है, उसकी जो मैजिक यूज करने की एबिलिटी क्षमता है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो वो अपने स्टाफ को वापिस स्टोरेज मैजिक का यूज करके और वहाँ से जाने लगता है। तभी यूवी उसे रोकती है और उसके बारे में पूछती है कि तुम पिछली पार्टी में किसके साथ काम करते थे। तो इस पे लॉयड बता रहा होता है कि जो टॉप 4 पे लीड करते हैं उनके साथ वो काम करता था, वो उसे कमजोर कहते थे और उसको निकाल दिया। तो यूवी सुनने के बाद कहती है कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। दूसरी तरफ जो क्रॉस है वो कहता है कि इस ताकतवर बंदे को निकाल दिया जो कि 5 तरह के मैजिक एक ही बार में कास्ट कर सकता है। सिल्का भी वही कह रही होती है।
कोई व्हाइट मैज इतनी सारी पावर का एक ही बार में यूज कर सकता है, ये तो उसने पहली बार देखा। तो लॉयड इस पर कहता है, वो भी उदास होकर, कि तुम्हारे पास जो व्हाइट मैज थी उसे ही बुला लो, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मुझ में इतना टैलेंट नहीं कि मैं तुम लोग यानी कि एस रैंक वालों के साथ काम कर सकूं। तो यूबी उसे कहती है कि वो उसे नहीं बुला सकती, क्योंकि जो उसकी छोटी बहन है वो काफी वक्त से बीमार है, इसलिए वो उसका ध्यान रखती थी। लेकिन इस बार तो वो हद से ज्यादा बीमार हो गई है, इसलिए उसे यहाँ पर हमारे साथ मिशन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। इसलिए उसने कहा है कि जब तक उसकी छोटी बहन ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उसका ध्यान रखेगी। और हमारा जो ये क्विज है वो ए रैंक का है, और ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि बिना व्हाइट मैज के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर कोई नॉर्मल क्विज होता तो उसे हम बड़े आराम से व्हाइट मैज के बिना ही कर लेते। लॉयड सुनने के बाद कहता है कि ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और वो उनसे पूछता है कि उससे क्या हुआ है। तो यूवी बता रही होती है जो क्लम की बहन सिल्वी है उसके बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। जो उसकी बहन है उसकी जो बॉडी है वो मैजिक स्टोन में बदल रही है। ये सुनने के बाद लॉयड थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या तुम उसके पास मुझे लेकर चलोगी? फिर वो लोग क्लब के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लॉयड उससे सवाल पूछ रहा होता है कि ये जो हालत सिल्वी की हुई है वो कैसे हुई है। तो क्लब बता रही होती है कि वो और उसकी छोटी बहन एक क्विज को पूरा कर रहे थे और एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। वहाँ पर जो वो बुल्फ था उसने उसको इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो गई। उसे वहाँ पर देखने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद लॉयड उससे पूछता है कि उसके जो सिम्टम्स है वो कैसे हैं। तो क्लब कहती है कि तुम खुद चल के क्यों नहीं देख लेते हो। फिर जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ से अजीब टाइप का माना बाहर आ रहा होता है, जो कि लॉयड सेंस कर पा रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसकी बॉडी को देखता है, जो कि स्टोन में तब्दील हो रही होती है। मतलब कि आधी बॉडी तो उसकी स्टोन में बदल ही गई है। और यह देखने के बाद लॉयड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो क्लम आगे बता रही होती है जो सिल्वी का माना है वो अंदर से जमता जा रहा है, इसकी वजह से वो स्टोन में बदलते जा रही है। तो ये देखने के बाद लॉयड कहता है कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। ये बातें सुनने के बाद क्लम कहती है कि तुम नॉर्मल से व्हाइट मेज हो, आखिरकार क्या ही कर लोगे, क्योंकि जो एडवांस लेवल के मेज थे उन्होंने भी सिल्वी को देखा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। और तुम कह रहे हो कि तुम सिल्वी का इलाज कर पाओगे, तो तुम रहने दो। तो लॉयड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो देखता है कि सिल्वी के ऊपर जहाँ पर उसे चोट लगी है उस पर हाई क्वालिटी का स्टोन स्लैश हुआ था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। फिर वो उससे पूछता है कि ऐसी जगह यानी कि तुम ऐसे केव में गए थे जहाँ पर माना डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तो क्लम बताती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल वैसे ही जगह थी। फिर लॉयड उससे पूछता है कि उसे चोट कहाँ पे लगी है, तुम दिखा सकती हो क्या मेरे को? तो वो उसको दिखाती है कि इसको यहाँ यानी कि उसके पेट में चोट लगी थी। लॉयड बता रहा होता है कि सिल्वी को जहाँ पे चोट लगी वो हिस्सा स्टोन में बदल गया और चोट इतनी गहरी थी जिसकी वजह से वो जो स्टोन है वो उसकी बॉडी में मूव करने लगा, इसलिए इसकी ये हालत हो गई है। तो क्लम यहाँ पर हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता? तो लॉयड बता रहा होता है कि उसकी मास्टर ने उसे सिखाया था। उसके बाद वो उसे अपने मैजिक से हील करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसके अंदर से माना निकालना होगा। तो वो प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लॉयड की बॉडी पर भी असर हो रहा होता है, इसलिए वो वहाँ पर रुक जाता है। तो इस पे क्लम पूछ रही होती है कि ये तो क्या कर रहे थे? तो लॉयड बता रहा होता है कि वो उस पर इन्वर्ट माना का यूज कर रहा था, जिससे उसका जो माना है वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेगा। लेकिन जितना उसने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा हार्ड है। तो क्लब इसमें पूछती है कि कहीं ये तो वही ट्रांसफर वाला मैजिक तो नहीं जो कि स्पेशल और हाई एडवेंचर वाले भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो लॉयड कहता है कि हाँ, ये माना ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है, जो कि उसके अंदर जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो उन्हें रोकेगा, क्योंकि जो बदर माना है वो
सिल्वी के अंदर है और उसके लिए उसे मुझे निकालना होगा, वरना उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसकी बॉडी स्टोन में बदलते ही जाएगी। पर अगर मैं ट्रांसफर मैजिक का यूज करता हूँ तो इससे दोनों का ही नुकसान होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर हीलिंग मैजिक भी साथ में यूज करना होगा। फिर लॉयड इन्वर्ट माना और हीलिंग मैजिक को एक साथ कास्ट करता है, जिससे उसकी बॉडी भी हील होती रहेगी और जो बदर माना है वो सिल्वी की बॉडी से निकलता जाएगा, साथ में वो हीलिंग मैजिक उसे भी हील करेगा। इसे देखने के बाद क्लब काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे लग रहा होता है कि ये आम वाइट मेज नहीं है, इसे साधारण कहना है कि भूल मत करना। क्लब ये देखने के बाद हद से ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैंने तो इसे नॉर्मल मेज समझा था, लेकिन ये तो एडवांस के भी बियॉन्ड निकला। पीछे यूवी खड़ी होती है, वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो उससे पूछती है कि क्या ये सही में इतना ज्यादा बढ़िया है। तो क्लम बता रही होती है कि ये बढ़िया नहीं, बहुत ज्यादा सुपर्ब है, क्योंकि वो जिस तरह से दो मैजिक स्पेल को एक साथ कास्ट कर रहा है और वो अपने विल, स्ट्रेंथ और मैजिक के माना को बड़े आराम से संभाल रहा है और उसे पता है कि कहाँ पर कितना यूज करना है। ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद जो सिल्वी है उसकी बॉडी नॉर्मल होने लगती है। जो बदर माना होता है उसे लॉयड बड़े आराम से चला देता है और सिल्वी को हीलिंग मैजिक से हील कर देता है, लेकिन इस सब में उसकी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खत्म हो जाती है। ये सब देखने के बाद यूबी उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया। दूसरी तरफ जो क्लम होती है वो अपनी बहन को देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो शुक्रिया कह रही होती है लॉयड को कि उसने उसकी बहन को ठीक कर दिया। फिर यूबी और लॉयड जाने ही लगते हैं कि वहाँ पर क्लम लॉयड को रोकती है और कहती है, क्लम लॉयड को कहती है कि मैं तुम्हें अपनी टीम को तुम्हारे हाथों में सौंप सकती हूँ, तुम उनका ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है, रात में उनकी टीम पार्टी कर रही होती है, जहाँ पर टीम मेंबर लॉयड को शुक्रिया कह रहे होते हैं सिल्वी को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ यूवी भी कह रही होती है कि कहाँ वो एलन और कहाँ लॉयड, दोनों के नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर लॉयड झिझकते हुए कह रहा होता है कि मैं आप लोगों की पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो जो बंदे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इतनी ताकत होने के बाद, इतने सारी चीजें दिखाने के बाद फिर भी ये बंदा पूछ रहा है कि हमारी पार्टी में ज्वाइन हो सकते हो। तो वो लोगों के कोई भी रिएक्शन नहीं होते हैं। दूसरी तरफ यूवी उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि तुम हमारे ऑफिशियल मेंबर हो, इसलिए हम तुम्हें ट्रीट देंगे, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो आज। तो लॉयड बिल्कुल भी शर्माता नहीं और वो जितना चाहे उतना खाना खा रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो इसमें क्रॉस उससे पूछता है कि ये तो बस नॉर्मल ही खाना है, इसमें खास क्या है। तो लॉयड बता रहा होता है कि वो जो खाता था इससे तो ये लाख गुना ज्यादा बेहतर है। तो वो पूछता है कि ऐसा क्या खाते थे जिसकी वजह से तुम्हें हमारे यहाँ का नॉर्मल खाना भी बढ़िया लग रहा है। तो लॉयड बताता है कि वो अपनी मास्टर के साथ रहता था, तो वो अपने गार्डन में सब्जियां उगाती थी और उसे रोस्ट करके बिना मसाले के साथ उसे खिला देती थी। और ये सुनने के बाद यो भी पूछती है कि तुम्हारी मास्टर वो कौन थी। तो लॉयड बताता है कि वो बस एक छोटे से घर में रहती थी और उनका नाम मार्लिन है और वही मेरी देखभाल करती थी। ये सुनने के बाद वो लोग हैरान हो रहे होते हैं। सिल्वी कहती है कि किसी भी चीज को रोस्ट करके दे देना इसे कुकिंग नहीं कहते, ये तो बस काम चलाओ है। तो लॉयड कहता है कि उसने भी ट्राई की थी कुकिंग, लेकिन उससे खाना बना ही नहीं। तो वहाँ पर वो सब पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी मास्टर कैसी है। यो भी पूछती है कि कहीं वो तुम्हारी तरह मेज तो नहीं है। दूसरी तरफ सलीका को भी इंटरेस्ट आ रहा होता है कि उसकी मास्टर कैसी होगी और वो किस चीज में मास्टर है, वो उससे पूछ रही होती है। तो लॉयड बता रहा होता है कि वो कॉम्बैट टेक्निक को यूज करने में मास्टर है। तो सलीका कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मास्टर से ट्रेनिंग ले सकती हूँ। तो लॉयड कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि उसे अपने ट्रेनिंग के पुराने दिन याद आ रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा हार्श थे। साथ में वो उनकी तारीफ भी करता है कि वो इतनी बुरी भी नहीं है, वो काइंड है, बस वो हर रोज किसी न किसी तरीके के स्पेल को इन्वेंट करते रहती है जो कि उसे बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। खैर ये बातें तो होती रहेगी। पहले जिस काम के लिए हमें तुमने चुना है, यानी कि वो कोई, उसके बारे में हम तुम्हें बताते हैं कि यहाँ पर कई तरह के फार्म है और वहाँ पर हर तरह की खेती होती है, लेकिन उसके बीच में एक रुकावट आ गई है। वहाँ पे हर तरह के मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं और उनकी जो फार्मिंग है उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लॉयड कहता
है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है कि अलग अलग प्रजाति के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो एक ही जगह पर हमला कर रहे हैं। तो डागस भी कहता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा रेयर बात है। वहीं पर क्रॉस कहता है कि ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये क्विज मिला, लेकिन उनके अलग अलग टाइप के पैक हैं जिन्हें हमें हैंडल करने में दिक्कत आ सकती है। यूबी सिल्का को कह रही होती है कि तुम उनको संभाल लोगी ना, तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल संभाल लूंगी, लेकिन जो वाइड रेंज में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर होंगे उनकी ताकत अलग तरह की होगी, उन्हें संभालने में थोड़ी दिक्कत आएगी, वो काफी ज्यादा माना को कंज्यूम करेंगे, तो तुम थोड़ी सी मदद कर देना। तो यूबी कहती है लॉयड को कि क्या तुम उस बीच में अटैक कर सकते हो। तो लॉयड कहता है कि हाँ वो बिल्कुल अटैक कर सकता है, लेकिन जो मेज है उनकी तरह उसके अटैक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। डागस कहता है कि वो और यूबी उन मॉन्स्टर के ऊपर सामने से अटैक करेंगे जिससे उनका ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा। सिलिका साइड से अटैक करेगी और क्रॉस थोड़ा दूर से उनके ऊपर अटैक करेगा और बचा लॉयड का काम वो सबको इनहेंस करेगा, और अगर कोई वहाँ पर इंजर्ड हो जाता है तो लॉयड उसे हील भी कर देगा। वहीं पर सिलिका कहती है कि मैं उसके इनहेंस मैजिक को और अटैक मैजिक को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन लॉयड का जो विश्वास होता है वो उसके ऊपर यानी कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा कम होता है, और वो कहता है कि मेरे ऊपर इतना डिपेंड मत रहना। तभी यूबी उसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा घबराते क्यों हो, तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, तुम उतनी काबिलियत रखते हो अपने अंदर कि तुम हमारी अच्छी तरीके से मदद कर पाओगे। तो लॉयड कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, और जो पिछली पार्टी थी इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया था। क्रॉस उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम ताकतवर भी हो, लेकिन घमंड नहीं करते हो इस बात का। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि जो ताकतवर है वो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। फिर उसके बाद वो लोग इनमें जा रहे होते हैं सोने के लिए। वहीं लॉयड दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर डागस उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इन तो इधर पे है, यहाँ पर सोना है। तो लॉयड बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वहाँ पर रह सके। तो डागस उसे पैसे दे देता है और कहता है कि तुम अब हमारे साथ चलो। तो लॉयड कहता है कि वो ये पैसे नहीं ले सकता है। तो डागस कहता है कि वो जानता था कि तुम ये नहीं लोगे, लेकिन जब इसको पूरा कर लेंगे तो जो प्राइस मिलेगा उसमें से मैं ले लूंगा। लॉयड इन बातों से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चले जाता है सोने के लिए। उसके बाद लॉयड इनमें आ जाता है और वो कहता है कि ये सारे लोग कितने अच्छे हैं। फिर सुबह हो जाती है और वो लोग अपने क्विज को करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन यूबी वहाँ पर नहीं आई होती है, और जब आती है तो वो उनसे पूछ रही होती है कि तुम्हारे सारे सामान कहाँ चले गए। तो वो लोग बता रहे होते हैं कि लॉयड ने अपने स्टोरेज मैजिक का यूज करके उन्हें सेफ रख लिया है। ये सुनने के बाद यूबी हैरान होती है और अपना सामान भी लॉयड को दे देती है। और जैसे स्टोरेज में लॉयड यूबी का बैग रखता है तो वो देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो कहती है कि अब हमें इतने भारी बैग उठाने की ले जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही लॉयड स्टोरेज मैजिक का यूज करता है और यूबी का बैग उधर रख लेता है, ये देखने के बाद यूबी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हमें इन भारी बैग से छुटकारा मिल गया। तो लॉयड कहता है कि मैं तुम्हें स्टोरेज मैजिक सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। ये सुनने के बाद वो लोग हैरान होते हैं। तो लॉयड कहता है कि जब भी कोई पैदा होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा तो माना होता है, और तुम लोग तो इतने ट्रेंड हो, एथ रैंक के हो, तो ये वाला स्टोरेज मैजिक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो डागस कहता है कि पहली बार उसने किसी को स्टोरेज मैजिक यूज करते हुए देखा है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। तो लॉयड कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप थोड़े टाइम में सीख लोगे, लेकिन इसका जो स्टोरेज है उसे बढ़ाने में ट्रेनिंग लगेगी। तो क्रॉस कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वो थोड़ा सीख लेगा और अपने एरो को उस स्टोरेज मैजिक में कैरी कर पाएगा। फिर उसके बाद वो लोग अपने क्विज की तरफ निकल पड़ते हैं, और वहाँ पर डागस बता रहा होता है कि उस पहाड़ के पीछे मेगोकर्सी नाम का एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, लेकिन वो अभी तो शांत है, पर उन पर कोई भी भरोसा किया नहीं जा सकता कि वो कब किसी कॉन्टिनेंटल पर अटैक कर दे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो एक मेज को देखते हैं जो कि एक स्टोन से प्रे कर रहा होता है, और उसमें से डार्क ऑरा भी निकल रहा होता है। फिर उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं और एक जगह पर रेस्ट कर रहे होते हैं। तो लॉयड उनका स्टोरेज मैजिक का यूज करके उनके बैग को वापिस ला देता है। उसके
बाद वो लोग कुछ अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि तंबू लगाते हैं और बाद में कुछ खाने का इंतजाम, और वहाँ पर जितनी भी लकड़ियाँ हैं उन्हें कलेक्ट करना है, क्योंकि बिना उसके तो खाना नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद यूवी और सिलिका बहुत ज्यादा थक जाती है। वो कहती है कि पहले वो शावर लेंगी। तो ये बातें सुनने के बाद लॉयड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो जितनी भी लकड़ियां हैं कलेक्ट करके उसे ले आएगा। और वो निकल पड़ता है, लकड़ियों को जमा करता है, स्टोरेज मैजिक का यूज करके उन्हें डाल देता है। उसकी नजर उन फ्रूट्स में पड़ती है जो वो बचपन में खाया करता था, जिनकी मदद से उसने हीलिंग मैजिक भी सीखा था, और वो काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। उसके बाद जो सिलिका और यूबी होती है, जहाँ पर नहा रही होती है, वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया होता है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्ला रही होती है और लॉयड उनके करीब होता है, तो वो तुरंत वहाँ पर पहुंच जाता है। सिलिका और यूबी बिल्कुल निहत्थे होते हैं, उनके पास कोई भी हथियार नहीं होता है। तभी लॉयड वहाँ पर आ जाता है और उस ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगता है, और सिलिका और यूबी के जो हथियार होते हैं वो उन्हें दे देता है और उन पर इनहेंस मैजिक का यूज कर देता है, जिसकी मदद से यूबी उस ड्रैगन को बीच से काट देती है और सिलिका अपने फायर मैजिक की मदद से उसे खत्म कर देती है। यूबी भी वहाँ पर आके कहती है कि उसके स्लैश में भी बहुत ज्यादा दम आ गया था, और फिर वो अपने शॉट को लॉयड को देती है, लेकिन उसकी जो टाबिल होती है वो फिसल जाती है, जिसकी वजह से लॉयड उसके जो बलून्स होते हैं वो देख लेता है और वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। पर लॉयड की तो इसमें कोई भी गलती नहीं होती, पर उसे पड़ जाती है। उसके बाद वो स्टोरेज मैजिक उल्लू को दिखा रहा होता है। वो अपने दोनों हाथ को आगे करता है, एक बड़ी सी बॉल बनाता है और कहता है कि इसके अंदर अपनी सारी चीजें रख सकते हैं। तो वो लोग वहाँ पर उस चीजों को ट्राई करने लगते हैं, लेकिन वो चीजें उनसे हो नहीं रही होती है। सिलिका भी कह रही होती है कि मैं तो ये सब चीजें कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे भी नहीं हो रहा ये सब। तो लॉयड अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ, अगर मैं होता तो अभी तक तुम लोग सीख जाते। तो इसमें क्रॉस और डागस कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम तो कमाल के हो। इन बातों से लॉयड को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो खुश हो जाता है। उसके बाद सिलिका को समझ में आता है कि वो यहाँ पर बस ऐसे हाथ को आगे करके ट्राई कर रही है, लेकिन इसके लिए कोई भी मैजिक स्पेल नहीं पड़ रही है। तो वो तुरंत वैसा ही करती है और वहाँ पर एक बड़ा सा गोला आ जाता है। तो बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या चीजें गलत कर रहे थे, क्योंकि जो लॉयड है वो काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे है और हम लोग नॉर्मल पे, इसलिए हमें स्पेल तो पढ़ना ही पड़ेगा। और काफी मेहनत के बाद वो लोग भी सीख जाते हैं, और सिलिका भी उस चीज का यानी कि स्टोरेज मैजिक का यूज करती है और अपने स्टाफ को उसके अंदर सेफ रख देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, लॉयड और यूबी फायर कैंप के पास बैठे होते हैं। यूबी लॉयड को कह रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये सुनने के बाद लॉयड कहता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया कि तुमने इतनी जल्दी उसे पार्टी में ले लिया, क्योंकि वो भी गुजारे के लिए एक पार्टी ढूंढ रहा था। तो लॉयड उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है, आखिर तुमने यही क्विज क्यों चुना। तो यूवी बता रही होती है कि जब वो एक विलेज में रहती थी अपने फैमिली के साथ, तभी वहाँ पर मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया था। उसके विलेज के सारे लोगों को उसने मार दिया था, जिस पर वो उनसे बदला लेना चाहती है और वो मॉन्स्टरों के पैक को हमेशा मार देना चाहती है, जिससे लोगों की खुशी वापिस आ जाएगी और वो अच्छे से रहने लगेंगे बिना किसी चिंता के। तभी लॉयड कहता है कि सबको जगा दो, मुझे मॉन्स्टर सेंस हुए हैं। फिर वो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं, और ये बड़े बड़े स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं जिस पर हमारी टीम नजर रख रही होती है। तभी लॉयड कहता है कि वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। तो वो पीछे हट रहे होते हैं कि यूवी का पैर एक सी लकड़ी पर पड़ता है, जिसकी वजह से जो वो स्पाइडर वाले मॉन्स्टर है उनका पूरा ध्यान हमारी टीम की तरफ चला जाता है। तो वो लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जो स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं वो काफी स्पीड होते हैं, वो कूद कर उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। और हमारी टीम अपने मैजिक स्टोरेज से जितने भी सामान होते हैं, स्टाफ, शील्ड
और तलवार वो सब निकाल लेते हैं और जो स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं वो अपने जाले से हमारी टीम के ऊपर अटैक करते हैं। डागस अपनी शील्ड की मदद से बाकियों की सुरक्षा करता है और जो हमारी सिलिकॉन है वो अपने फायर मैजिक की मदद से उन जालों को जला देती है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाते हुए वो स्पाइडर मॉन्स्टर सिलिका का जो स्टाफ है वो छीन लेते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो लॉयड कहता है कि मैं तुम्हें इनहेंस करता हूँ यूवी, तुम जालों को काट देना। तो यूवी बिल्कुल वैसा ही करती है। क्रॉस सिलिका के स्टाफ को दे देता है और उसके बाद यूवी एक बड़े से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो अपने पीछे से जाला छोड़ता है। पर यूवी भी बहुत ज्यादा चालाक होती है। वो अपने शॉट के सामने का साइड यूज करती है जिससे वो जाले को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है और उसके पैर को काट देती है। लेकिन उस मॉन्स्टर में अभी भी जान होती है। वो यूवी के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन यूवी इस बार उस मॉन्स्टर के जाले का फायदा उठाते हुए दूसरे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है और उसका भी पैर काट देती है। दूसरी तरफ लॉयड क्रॉस और सिलिका को कहता है कि तुम लोग तैयार रहना अटैक करने के लिए, और वो उन्हें कहता है कि तुम अटैक करो। वो सिलिका को ऑर्डर देता है कि तुम अपने फ्लेम अटैक का यूज करना। वो बड़ा सा फ्लेम बनाती है और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। उसके जो एरो होते हैं वो जलकर सीधा स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ जा गिरते हैं। इसके साथ ही वो जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो जल जाते हैं। लेकिन लॉयड उनसे माफी मांगता है कि मैंने तुम लोगों को ऑर्डर दिए। तो डागस कहता है कि ऑर्डर कैसे, ये तो तुम्हारा फाइटिंग में एक्सपीरियंस है जो हमारे बहुत ज्यादा काम आया। तो सिलिका भी कहती है कि अब से हम तुम्हारी ही बातें सुनेंगे। उसके बाद उन लोग निकल जाते हैं। के बाद उन लोग सुबह अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं और लॉयड रुक कर चेक कर रहा होता है कि आसपास मॉन्स्टर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता है। यूवी ये देखकर हैरान होती है और उससे पूछ रही होती है कि अभी तुमने क्या किया। तो लॉयड बताता है कि ये मेरा सर्च मैजिक है जिससे मैं मॉन्स्टरों को ढूंढता हूँ। तो यूवी हैरान होते हुए पूछती है कि तुम इसे कैसे यूज करते हो, आखिर तुमने ये सीखा कहाँ से। तो लॉयड कहता है कि हैरान होने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है मेरे लिए। इम्प्रेसिव तो तब होगा जब मैं इस सर्च मैजिक का रेंज बढ़ा पाऊँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर पाता हूँ। इसलिए वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रुक जाते हैं और मॉन्स्टरों को चेक कर रहे होते हैं। तो यूवी पूछ रही होती है कि इससे तुम्हारे स्टेमिना बहुत ज्यादा खर्च होता होगा ना, कहीं तुम इससे थक तो नहीं जाते हो। तो यूवी कहता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ये तो उसका काम है जो कि उसे करना ही होगा। उसके बाद यूवी उससे पूछ रही होती है कि क्या मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो लॉयड कहता है कि नहीं। तो ये सुनने के बाद यूवी निराश हो जाती है और वहां से चली जाती है। लॉयड सोचने लगता है कि ऐसा मैंने क्या कह दिया। उसके बाद रात हो जाती है और लॉयड वहां पर पहरा दे रहा होता है। दूसरी तरफ यूवी काफी ज्यादा परेशान होती है। उसे लग रहा होता है कि लॉयड हम पर ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि अब हमसे कोई गलती हो गई, इसलिए वो ऐसा सोच के हमें कोई भी काम करने नहीं देता है, सारी चीजें अपने आप से करता है। माना कि वो हमारा अच्छा दोस्त बन गया है, लेकिन वो हम पर ट्रस्ट करता है ऐसा लगता है कि नहीं। बस वो वहाँ पर ये सोच के निराश हो रही होती है। तो सिलिका से कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लॉयड का दूसरा ही पार्टी है और चीजों को अडॉप्ट करने में लोगों को टाइम लगता है, और वैसे भी ये उसके साथ हमारा पहला मिशन है, तो उसे बस थोड़ा टाइम दो। क्योंकि जो पिछली वाली टीम थी उसकी, वो उनके साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली था। अगर तुमने देखा होगा कि वो अपने सारे काम मन लगा के करता है। तो यूवी कहती है हाँ तुमने सही कहा, वो चीजों को अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा स्लो है और वो तो इस दुनिया के बारे में इतना कुछ जानता भी नहीं है, लेकिन वो जो चीजें जानता है वो कोई नहीं जानता है। उसे वो एक मिस्ट्री की तरह लगता है। उसने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी होगी, वो काफी ज्यादा सोच रही होती है। तो सिलिका उसे कह रही होती है कि ज्यादा मत सोचो, उसके साथ एडवेंचर करते रहो और वो एक दिन हमें अपनी जर्नी के बारे में बता देगा। तभी लॉयड के पास डागस आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लॉयड कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी मदद करने में, लेकिन यहाँ पर पहरा कौन देगा। तो क्रॉस आता है और कहता है कि मैं हूं ना। फिर डागस और लॉयड एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर डागस कई सारे अलार्म सिस्टम को लगा देता है और लॉयड उससे पूछ रहा होता है कि ये सब क्या चीजें हैं। तो डागस बताता है कि इनकी मदद से
हम मॉन्स्टर का पता लगा सकते हैं। अगर वो रात में आते हैं तो इनसे जरूर टकराएंगे और उनकी आवाज से हमें पता चल जाएगा कि मॉन्स्टर आ गए हैं। जब तुम नहीं थे तब हम इन्हीं का यूज करके पता लगाते थे। तो लॉयड ये देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो टागस इस पे कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और पहरा देने की भी नहीं, अब तुम आराम कर सकते हो। तभी लॉयड उसे कह रहा होता है कि अगर मैं सो गया तो अपने सर्च मैजिक का यूज नहीं कर पाऊंगा, तो हमें पता कैसे चलेगा। इस पर टागस उसे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम हम पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो लॉयड कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो ट्रस्ट करता है, बस वो अपने मैजिक को यूज करके तुम्हारी सेफ्टी की चिंता करता है। तो टागस उसे कहता है कि देखो तुम ऐसा करके यानी कि तुम हर एक चीज को अपने आप से करना चाहते हो और हमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो। इसका तो एक ही मतलब है कि तुम हम पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो लॉयड कहता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, अगर यहाँ पर उससे गलती हो गई तो उसकी भारी कीमत चुकानी होगी और वो मेहनत करना चाहता है, वो अपनी एक जगह बनाना चाहता है, ऐसा वो कह रहा होता है। तो टागस उसे कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी परेशानी खड़ी होगी उसके लिए टीम मेंबर किस लिए है, वो है ना उनके लिए। तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिर हमारी पार्टी बनी ही क्यों है अगर वहाँ पर मेंबर को उनके हिस्से का काम करने को नहीं दिया गया, तो मेंबर किस वजह से कहलाएंगे। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और जाओ और उन्हें अपना भी काम करने दो। और तुम्हें एक बात अपने भेजे में उतार लेनी चाहिए कि तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं जो कि तुम्हारी मदद करेंगे, तुम उन पर निर्भर रह सकते हो। लेकिन लॉयड कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा और मैं बहुत ज्यादा कमजोर भी हूँ तो उसकी वजह से एक बर्डन बन जाऊंगा। तो टागस उसे कहता है कि तुम बेकार की बातें करना छोड़ो, आखिर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे क्या। तो लॉयड उसकी बातों को समझ रहा होता है कि हाँ मुझे अपने फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो टागस भी कहता है हाँ यही यही चीजें करनी है तुम्हें। उसके बाद वो कहता है कि चलो अब आराम करते हैं। उसके बाद क्रॉस वहां पर पहरा देने लगता है और लॉयड आराम कर रहा होता है। फिर सुबह होती है, यू भी अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पास लॉयड आता है और कहता है कि मेरी मदद करोगी पानी निकालने में। तो ये बातें सुनने के बाद यू भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे बाकी टीम मेंबर भी देख रहे होते हैं कि लॉयड अच्छी चीजें सीख रहा है, यही तो उसे करने चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें माइकल को दिखाया जाता है जिसके सामने ये वही बंदा होता है जो स्टोन की प्रे कर रहा था। वो उसके पास रिपोर्ट लेकर आया होता है कि उसने हर जगह पर स्टोन को फिट कर दिया है और उसका नाम सरवर्ड होता है और वो बता रहा होता है कि अब पार्ट ओपन हो गया है। माइकल उससे पूछता है कि जो ईस्टर्न सिटी में एडवेंचर्स हैं उनके क्या हाल है। सरवर्ड बता रहा होता है कि वहाँ पर हर जगह पर मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया है जिसकी वजह से क्विज का सैलाब आ गया है और जितने भी एडवेंचरर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि वो और किसी चीज पर ध्यान दें। इसकी वजह से जो हाई रैंक वाले बंदे हैं वो तो बिजी हो गए हैं। तो बस एक ही मतलब है कि माइकल का प्लान है हाई रैंक वाले एडवेंचर जितने भी है उन्हें दूर करना चाहता है ईस्टर्न सिटी से और वहां पर कुछ ऐसा करना चाहता है जिसके लिए वो स्टोन पार्ट्स का यूज कर रहा है। अब टाइम आ गया है, अब वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसके लिए उसको हाई रैंक के मेंबरों को दूर रखना होगा। वहीं पे सफर वहां से चला जाता है। उसके बाद जो हमारी टीम है वो आगे बढ़ रही होती है और यूवी को कुछ अजीब सा लग रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है और बाकी लोग भी उससे सहमत होते हैं। वो कहते हैं कि हमें इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक हमें मॉन्स्टर का नामो निशान नहीं मिला है। तो लॉयड अपने सर्च मैजिक की मदद से मॉन्स्टर का पता लगाने की कोशिश करता है और वो पता लगा लेता है कि 10 किलोमीटर दूर एक मॉन्स्टर का पैक है, जिसे सुनने के बाद हमारी टीम काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि 10 किलोमीटर। वो मैप खोलते हैं तो क्रॉस कहता है कि हमें यही जगह तो जाना है। यू भी हैरान होते हुए पूछती है कि तुमने कहा कि
तुम कुछ ही दूर तक सर्च कर सकते हो, लेकिन 10 किलोमीटर? तो लॉयड कहता है कि हाँ, बस वो 10 किलोमीटर ही सर्च कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूवी उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि वो थोड़ा ही दूर देख सकता है, लेकिन इतना दूर? तो लॉयड कहता है कि हाँ, मैं इतना ही दूर देख सकता हूँ, मैंने कहा था ना ये बहुत ज्यादा कम है, मुझे अपने लेवल को बढ़ाना है एडवांस लेवल तक। तो यूवी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तो दूसरी तरफ हमारी टीम के मेंबर कहते हैं कि ये नॉर्मल है यार, ये हमेशा हमसे कई ज्यादा गुना आगे रहता है, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, हमारा मिशन और जो मॉन्स्टर का पैक है वो इंतजार कर रहा है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर के पैक होते हैं। यूवी देखकर थोड़ा सा घबरा गई होती है कि ये तो बहुत सारे हैं। लॉयड कहता है कि परेशानी की बात ये नहीं है, परेशानी की बात ये है कि यहाँ पर उसने इतनी दूर दूर तक सर्च मैजिक का यूज किया, लेकिन यहीं पर मॉन्स्टर क्यों हैं? क्रॉस भी यही कह रहा होता है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर हैं, उनकी फाइट तो हुई होगी, यहाँ पर निशान तो बने होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो अपने टेरिटरी को छोड़कर ऐसे आ जाए ये तो उनके लिए नामुमकिन है। तभी उसकी नजर एक स्टोन पर पड़ती है और वो उन लोग से पूछ रहा होता है कि तुम्हें वो चमकीला स्टोन दिखा? तो इन लोग को कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि क्रॉस एक आर्चर है इसलिए उसे दिख रहा होता है। तो लॉयड कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इनहेंस करता हूँ। वो उनकी विजन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वो लोग देख पा रहे होते हैं एक चमकीला सा स्टोन जो कि मॉन्स्टर के आसपास होता है। तो डागस्ट कहता है कि ये जो स्टोन है उसके पास ये सारे मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लॉयड बता रहा होता है कि इस स्टोन का जो माना है वो बीस्ट पोल ही यूज करता है। तो डागस उससे पूछता है कि ये बीस्ट पोल क्या होता है? लॉयड बताता है कि ये बीस्ट पोल का मतलब यही है कि ये जो स्टोन लगा है उसके माना की मदद से वो मॉन्स्टरों को कंट्रोल कर सकता है। तभी लॉयड को वहां पर कुछ सेंस होता है और वो अपने सर्च मैजिक का यूज करता है। तभी उसको पता चलता है कि उसके बाएं साइड से हजार अलग अलग तरह के मॉन्स्टर उनके ऊपर उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लॉयड कहता है कि ये जो मैजिक स्टोन है उनकी तरफ उनको अट्रैक्ट कर रहा है। यूवी कहती है यानी कि पूछती है कि आखिर ऐसा कौन करेगा और उसे ऐसा क्या मिलेगा ये सब करके? तो लॉयड समझ गया होता है कि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है, उन्हें निपटाने की प्लानिंग हो रही है।